हेलो नमस्कार। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। एमटीएस वाले बच्चों, आपको ये सवाल परेशान कर रहा है बार बार कि अगर हम बात करते हैं एग्जाम की, एसएससी एमटीएस के एग्जाम की, तो वो कब होगा। तो इस सवाल को चलो आज आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा और मैं फैक्ट्स के संग आपको दिखाऊंगी, ठीक है, कि कौन सा हमारा एग्जाम कब होगा। अक्टूबर होगा, नवंबर होगा या दिसंबर तक जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपके जितने भी मित्र लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। एसएससी और रेलवे की प्रिपरेशन की बेस्ट चैनल पे आप आ चुके हो। चलिए, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगी, एमटीएस, अब हमारा एमटीएस टारगेट होगा, सीजीएल हो चुका है, एमटीएस टारगेट होगा, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय बरखा मैम, यहाँ पे मैं डेली क्विजेस कराती हूँ। अभी जो नया पैटर्न एग्जाम का पूछा जा रहा है ना, उसी नए पैटर्न के ऊपर क्विजेस होते हैं एब्सोल्युटली फ्री, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए और क्विजेस दीजिए, डेली शाम को होते हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट कब आया था। एडवर्टीजमेंट आया था 26 तारीख को, ठीक, और क्लोजिंग डेट मतलब कब हुआ था एडवर्टीजमेंट बंद, 24 जुलाई। 26 जून को आया और 24 जुलाई को फॉर्म फिलिंग हमारी बंद हो गई थी, जिसमें अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल 8000 वैकेंसी है, हवलदार की 12 और एमटीएस की लगभग 7000 वैकेंसी। तो टोटल हमारे पास 8000 वैकेंसी आई है। 8000 एक अच्छा नंबर है, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कि एग्जाम जल्दी आए और बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं एमटीएस का। अब मैं इसको आपको लिंक करके बता रही हूं अपने नोटिफिकेशन से कि पिछली बार एग्जाम कैसे हुए और इस बार कब होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जामिनेशन का ही स्क्रीनशॉट है ऑफिशियल नोटिस से जो मैंने लिया है। सीजीएल का एग्जाम होना था अगस्त में, 13 अगस्त के करीब, लेकिन आपने देखा बीच में काफी कंफ्यूजन हुआ, आंदोलन हुए, ये डेट आपकी शिफ्ट हुई। फिर सीएचएसएल का एग्जाम हमेशा सीजीएल के बाद होता है और उस सीएचएसएल एग्जाम के बाद होता है एमटीएस। पिछले बार यानी कि 2024 में भी ये चीज देखी गई थी कि सीजीएल के एग्जाम के लगभग 1 महीने के अंतराल पे सीएचएसएल होता है और इसके 1 महीने के अंतराल पे एमटीएस का एग्जाम होता है, लगभग वही 20-25 दिन के डिफरेंस पे। तो अगर हम इसी वाले सीक्वेंस को इस बार रिलेट करें कि इस बार हमारा सीजीएल का एग्जाम हुआ, फिर सीएचएसएल का कब होगा और एमटीएस का कब होगा, तो मैं इसी से अगर रिलेट करके चलूं तो सितंबर में आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है। 12 सितंबर से शुरू हुआ है, तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है लगभग जो डेट हमारी अनाउंस हुई थी उससे 1 महीने बाद है। और सितंबर के तुरंत बाद सीजीएल के बाद क्या आता है, सीजीएल के बाद आता है सीएचएसएल। तो उसी तरीके से यहां पे सीजीएल के बाद सीएचएसएल आएगा, यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर में क्या होगा, सीएचएसएल, और अक्टूबर के तुरंत बाद एमटीएस हो जाएगा। अब एमटीएस का जो आपका एग्जाम है नवंबर में शुरू होगा, नवंबर की फर्स्ट वीक से, ठीक है, या फिर अक्टूबर लास्ट वीक से ये आपका एमटीएस का एग्जाम शुरू हो जाएगा। अभी चल रहा है सितंबर, आपके पास सितंबर अक्टूबर 2 महीने का समय है। अब इन 2 महीने के समय में आप क्या करो कि एक बार में सिलेक्शन लो, ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट लेके चलो कि आपका एग्जाम नवंबर फर्स्ट वीक से होगा या अक्टूबर लास्ट से, ये आप लेके चलो, ये आप मान के चलो। बात करते हैं किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें। आप सभी को पता है इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज होता है एमटीएस में, है बात की नहीं, नेगेटिव मार्किंग भी इंग्लिश में होती है। तो सबसे पहले इंग्लिश की गद्दी को स्ट्रॉन्ग कर लो। मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज लॉन्च करी है एमटीएस वालों के लिए। सीरीज का नाम है त्रिमूर्ति सीरीज, और ये सीरीज आपकी सुबह से होती है, 9, 10, 11, 12 चारों सेशन होते हैं इसमें, इस सीरीज में। लेकिन इंग्लिश की जो क्लास है मैं उसका टाइम आपको बताना चाहूंगी। इंग्लिश की क्लास होती है सुबह 11 बजे। 2-3 सेशंस इसमें हो चुके हैं, जैसे अनसीन इडियम्स, पहला सेशन इस सीरीज का अनसीन इडियम्स था। अनसीन इडियम्स क्यों? क्योंकि अभी जो एग्जाम्स हुए उसमें कुछ इडियम्स ऐसे आए जो कि आसान थे लेकिन आपने पढ़े नहीं थे, तो मैंने ऐसे सारे इडियम्स ढूंढ के एक क्लास में करा दिए। तो इस तरीके से मैं सेशंस प्लान कर रही हूं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, समय याद कर लीजिए, 11 बजे मंडे से लेकर सैटरडे 11 बजे मेरी इंग्लिश की क्लास होती है। आप सभी लोग, आपके जितने भी दोस्त, जितने भी व्यवहारी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सबको ये बात जाके बता दीजिए। 30 दिन की ये सीरीज है, 30 डेज सीरीज है, ये 30 डेज सीरीज है। और इस सीरीज का एक भी सेशन मत छोड़ना। इसमें मैं पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट सब कुछ कराऊंगी। यूट्यूब पे है, एब्सोल्युटली फ्री है। तो सबसे पहले तो अभी रुको और चैनल को सब्सक्राइब करो।
आप 2 सेशन देख लो इस सीरीज के, आपको समझ में आ जाएगा क्या लेवल मैंने रखा है। समय है सुबह 11 बजे का एंड जरूर करिएगा, डेली करिएगा, ठीक। इसके बाद आपको क्या, ये इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा सिलेबस आपको दे रखा है कि मुझे 6 से 7 दिन में अनसीन वोकैबुलरी करा देनी है, फिर फिगर ऑफ स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन कराऊंगी मैं, उसके बाद न्यू पैटर्न का एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिर मैं फिक्स प्रेपोजिशन कराऊंगी, फिर 2 दिन दूंगी फ्रेज और क्लॉज को। पूरा का पूरा 30 दिन का मैंने स्केड्यूल आउट कर दिया है, ठीक। ये YouTube पे हो रहा है सुबह 11 बजे इंग्लिश का। इसके बाद एक चीज और कर, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, तो सब लोग यहां से पढ़ो, खूब पढ़ो, इस सेशन को बहुत शेयर करो ताकि हर बच्चे को पता चल जाए। एसएससी लैब पर सुबह 11 बजे इंग्लिश की जो सीरीज है वो आपको सिलेक्शन दिलाएगी एमटीएस में। प्रॉपर टारगेट कर रहे हो, मैंने वीडियोस के टॉपिक तक आउट कर दिए हैं, ठीक। ये करो। इसके बाद दूसरी चीज क्या करनी है, लैब की ऐप को डाउनलोड करो, LAB लैब, और यहाँ पे प्रैक्टिस पैक नाम का एक सेक्शन आपको दिखेगा, प्रैक्टिस पैक। प्रैक्टिस पैक में जाना और इस प्रैक्टिस पैक को आप ले लो। आपके एग्जाम में देखो कोई कोर्स अभी लेने की नीड नहीं है, प्रैक्टिस पैक ले लो। प्रैक्टिस पैक में 13,000 से ज्यादा क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मैंने डलवाए हैं प्रैक्टिस के। इसमें आपका एडिक्विटी पैटर्न के जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी पढ़े हैं, TCS पैटर्न, एडिक्विटी पैटर्न दोनों है। तो आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ट्रांसफॉर्मेशन, सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, सारे सब्जेक्ट्स के, ऑल सब्जेक्ट के। इसको आप ले लो, लैब की ऐप पर मिलेगा। परचेज करने के टाइम पे कोड डाल दीजिएगा लैब, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए ले लो। पढ़ाई वीडियोस यहाँ YouTube से करो, सुबह 11 बजे क्लास होती है, बस इतना बहुत है आपके लिए। टारगेट मान के चलो कि नवंबर फर्स्ट वीक है, तो उसी हिसाब से तैयारी करो। अच्छा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब MTS के पीछे हम लोग नहा धो के, हाथ मुंह धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ेंगे और एक बार में सिलेक्शन लेके ही रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप छोटा सा वीडियो है लेकिन इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।